हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडो वरदान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको लीस्ट रिएक्टिव मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो बताया था, और उसके बाद हाईली रिएक्टिव मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो भी बताया था, और उनकी कुछ बेसिक टर्म्स भी मैंने आपको बताई थी। आज हम लोग बात करेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल अगर हमारे पास है तो उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए क्या प्रोसेस करेंगे, वो सब हम देखने वाले हैं। और ये जो मॉडरेटली वाला है ना, ये उन दोनों से थोड़ा सा बड़ा है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। कितना बड़ा है? सबसे पहले आप एक काम करोगे, आप देखोगे और क्या होती है मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, लास्ट वाले लेक्चर में डिटेल में बताया है। अगर लास्ट वाला लेक्चर आपने नहीं देखा तो यार ये मामला खराब हो जाएगा। आप पहले उसे देखना, उसके बाद इसे देखना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल लिंक हैं। अब सुनिए, और आपने एक्सट्रैक्ट करी क्या होती है, एक छोटी सी याद बात रखिए, वो मिनरल जिसको हम प्रॉफिटेबली और हमारे लिए इजीली एक्सट्रैक्ट होता है उस मिनरल को और कहते हैं। आपने निकाला, इसके बाद आप करोगे कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन में क्या होता है ये भी कोई मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। चलो छोटा सा बता देता हूँ। कंसंट्रेशन का मतलब आप पता है, इसके अंदर प्यूरिफाई करोगे, इसके अंदर जो आपके गैंग पार्टिकल लगे हुए हैं, इस और के अंदर, हाँ भाई क्या लगा हुआ तेरे अंदर? मेरे अंदर तो गैंग पार्टिकल लगे हुए हैं। अच्छा, तेरे अंदर गैंग पार्टिकल लगे हुए हैं ना, तो कैसे हटाओ? कैल्सिनेशन कर दो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कर दो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कर दो। इसमें क्या होगा, अलग अलग प्रोसेस होती हैं, जैसे कि मैंने आपको कुछ प्रोसेस बताई थी। क्या बताई थी? फ्लोटेशन बताई थी, मैग्नेटिक सेपरेशन बताई थी। उसके अंदर तो गैंग पार्टिकल होते हैं, आपकी मड होती है, आपकी सैंड होती है, ये सब जो हमारे गैंग पार्टिकल हैं, जो इंप्योरिटीज हैं, उनको रिमूव कर दोगे, और रिमूव करने के बाद आप पहचानोगे अगर वो मेटल आपका मॉडरेटली रिएक्टिव है तो भाई साहब अलग प्रोसेस होगी, वही हमें करने वाली है। सबसे पहले और निकाला, आपने क्या करा? कंसंट्रेशन ऑफ और करा, प्योर करा, इम्प्योर था पहले प्योर कर ले, प्योर करने के बाद मॉडरेटली रिएक्टिव। आप पहले चेक करोगे उसकी जो मेटल है वो इम्प्योर, वो कौन सी उसकी रिएक्टिविटी के बेस पे देखोगे वो मॉडरेटली रिएक्टिव। चलो भाई मॉडरेटली वाला मिल गया। जब भी दुनिया में आपको मॉडरेटली वाला मिलेगा वो हमेशा दो फॉर्म में मिलेगा। पहली फॉर्म में मिलेगा सल्फाइड ओर में, सल्फाइड ओर। दूसरा आपको मिलेगा कार्बोनेट ओर। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो हमारा ओर है अगर वो मॉडरेटली वाला रिएक्टिव है तो वो तो सल्फाइड ओर में मिलेगा या फिर कार्बोनेट ओर में मिलेगा। ये हमने देख लिया, राइट है। अब मैं आपको बता दूं, सुनो, जो सल्फाइड ओर होते हैं, तो सल्फाइड ओर होते हैं जैसे कि एक बेसिकली मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। जिंक मेरे पास कोई एक मेटल था, वो वाला मान लेता हूँ, तो जिंक के साथ हो जाएगा जिंक सल्फाइड, राइट है। उसके साथ हो जाएगा जिंक कार्बोनेट, राइट है। मेटल है भाई, मेटल है, ये हमारा जिंक सल्फाइड के फॉर्म में मिल सकते हैं या फिर जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकते हैं। ये हमारा कहाँ पर है? अभी तक जमीन में था, जमीन से हमने थोड़ा सा इन्हें धो के साफ कर लिया। साफ करने के बाद हमने देखा ये सल्फाइड है, ये कार्बोनेट है, यहाँ से सल्फाइड हटाना है, यहाँ से कार्बोनेट हटाना है। तो क्या करूं? एक काम करो भाई, इन दोनों के अंदर कुछ भी कर दो, इन दोनों के अंदर कुछ भी करके पहले ऑक्साइड में चेंज कर लो। अच्छा, पहले ऑक्साइड में चेंज करूं? हाँ जी। सल्फाइड को ऑक्साइड में कैसे चेंज करते हैं? माँ कसम, तुम्हें मैंने प्रोसेस बताई थी लास्ट क्लास में। उस प्रोसेस का नाम होता है रोस्टिंग। क्या होती है? रोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जो सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करती है, तो सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करती है आपके ऑक्साइड में स्ट्रांगली हीटिंग बाय प्रेजेंस ऑफ द एयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। उस प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं। जैसे कि जिंक सल्फाइड ले लो, हाँ जी ले लिया। मैं यहाँ पे सिर्फ जिंक ऑक्साइड लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। देखो बेसिकली रिएक्शन क्या होती है, जिंक सल्फाइड आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट दोगे, आपने हीट दे दी, जैसे आप हीट दोगे तो ये जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, प्लस आपका सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस होती है जो कि उड़ जाएगी, आपको जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। यानी कि जिंक ऑक्साइड आपको रोस्टिंग से मिल गया। रोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे सल्फाइड ओर को चेंज करती है ऑक्साइड ओर में इन द प्रेजेंस ऑफ दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, याद रखना, बाय स्ट्रांगली हीटिंग। डेल्टा मतलब हीटिंग। इसमें क्या होता है भाई? सर इसके अंदर एक प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस का नाम होता है कैल्सिनेशन। ओहो, ये आपने नहीं बताया था। हाँ, ये मैंने नहीं बताया था। ये कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी आपका जिंक कार्बोनेट, यानी कार्बोनेट वाले केस में कैल्सिनेशन करोगे। कार्बोनेट में मतलब सी कार्बोनेट और मतलब कैल्सिनेशन, याद रखना।
कार्बोनेट का केस हुआ तो कैल्सिनेशन करेंगे, और कैल्सिनेशन की एक ऐसी प्रोसेस होती है इसके अंदर भी हम जिंक ऑक्साइड ही पाएंगे। लेकिन 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 आप क्या करोगे, जिंक कार्बोनेट को हीट दोगे और आपको मिल जाएगा जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे टीचर बोलते हैं अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑक्सीजन अब्सेंस नहीं होता, माना ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है ऑक्सीजन है, लेकिन एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है लिमिटेड ऑक्सीजन, लिमिटेड ऑक्सीजन या फिर लिमिटेड एयर। डेफिनेशन क्या होगी उसकी, डेफिनेशन ये हो जाएगी, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कार्बोनेट को ऑक्साइड में चेंज करती है, कार्बोनेट को ऑक्साइड में चेंज करती है इन द लिमिटेड एयर, द प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन और स्ट्रांगली हीटिंग। ये याद रखना, आपको आपकी स्क्रीन पे डेफिनेशन दिख जाएंगी, बाकायदा आपकी एनसीईआरटी से मैंने आपको स्क्रीन पे डेफिनेशन दिखाई है। अब आपको भैया ऑक्साइड भी मिल गया, चलो भाई आपको ऑक्साइड मिल गया, मेटल ऑक्साइड मिल गया, दोनों से आपको नॉर्मली मेटल ऑक्साइड मिल गया, जिंक ऑक्साइड आपको मिल गया। आपने पहले ओर लिया था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करा, मोटिवेटेड रिएक्टिव करा, सल्फाइड ओर मिला और आपका कार्बोनेट ओर होता है, सल्फाइड ओर में जिंक सल्फाइड लिया। सल्फाइड के केस में रोस्टिंग करोगे और कैल्सिनेशन हमेशा कार्बोनेट वाले केस में करोगे। कुछ भी कर लो, करने के बाद ऑक्साइड में चेंज कर लो, और ऑक्साइड में तो हम अच्छी तरह जानते हैं ऑक्सीजन को रिमूव करना कहलाता है रिडक्शन। अब हम रिडक्शन कर देंगे। अब रिडक्शन जब आप करोगे तो आप जानते हो रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो हमारा जिंक मिल जाएगा। अब बेसिकली ऐसा थोड़ा ना कि रिडक्शन कर दिया ना, उसके लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट भी चाहिए। अब जो रिड्यूसिंग एजेंट लोगे तो आप जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, कार्बन इज अ गुड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, आपकी गैस रिलीज हो जाएगी। तो जिंक आपका प्योर मेटल आपको मिलेगा। अब कैसे मिला है आपको पूरा देख लो एक बार। आपका ओर था, कंसंट्रेशन करें, मोटिवेटेड रिएक्टिव है तो दो प्रोसेस होंगी, तो सल्फाइड में ओर में प्रेजेंट होगा या फिर कार्बोनेट में होगा, इन दोनों में से एक में प्रेजेंट हो सकता है। सल्फाइड में होगा तो आप रोस्टिंग कराओगे फिर ऐसे आओगे, अगर कार्बोनेट में होगा तो आप ऐसे आओगे। रिडक्शन कराने से आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। लेकिन ये भी कोई 100% प्योर नहीं होता, ऑलमोस्ट 85, 90, 95, 80 इसके आसपास ही क्या होते हैं, प्योर होते हैं। 100% प्योर नहीं होते। 100% प्योर करने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या होती है सिलेबस में दे रखी है, घबराने वाली बात नहीं है, देख लेंगे आगे जाके। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे, 100% प्योर हो जाएगा, वो आगे देख लेंगे। तो मॉडरेटली रिएक्टिव को कैसे हम सेपरेट करते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, राइट। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ हाईली रिएक्टिव वाले केस में। अरे सर हाईली रिएक्टिव तो बता दिया था, अरे बताया था, बस आपको एक आइडिया दिया था। अब देखो मैं आपको बताता हूँ हाईली वाला, क्या मिटा रहा हूँ, ओके। चलिए देखो भाई, हाईली वाला अगर हुआ तो बेसिकली मैं आपको बताऊं यार, हाईली वाले केस में ना आप है ना ऐसा नहीं हीट वगैरह दोगे, रिडक्शन कराओगे, मामला ठैक हो जाएगा, कार्बन मामला बिगड़ जाएगा। हाईली है भाई, स्ट्रॉन्ग है तो क्या करें, उसके अंदर आप इलेक्ट्रोलाइसिस भी कराओ। तो वो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है आप जानते हो सर, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, राइट है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है भाई, यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़ दोगे, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़ दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सिलेबस में दे रखा है, आपके पास जब भी कोई भी एक ऐसा हाईली रिएक्टिव और मिला तो उसको पहले मोल्टन स्टेट में चेंज कर लो। मोल्टन स्टेट में, हाँ जी मोल्टन स्टेट में ले लिया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सिलेबस में दे रखा सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड को मोल्टन स्टेट में चेंज कर लो और उसके अंदर लगा दो दो रोड लगा दो, हाँ जी 2 रोड लगा दो। एक रोड आप जान दो बैटरी से कनेक्ट भी तो करोगे यार आप, ठीक है। प्लस वाली को क्या कहते हैं बताओ, प्लस वाली को कहते हैं सर एनोड, राइट है भाई, पढ़ा कर आए हो, एनोड। नेगेटिव वाले को कहते हैं कैथोड। 2 रोड आपने लगा दी। आपकी ये जो रोड है इन रोड को इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड,
बात समझ में आ रही? रोड है, दोनों रोड है भाई, दोनों को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड होती है एनोड, एक इलेक्ट्रोड होती है कैथोड। आपका सोडियम क्लोराइड है, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो सोडियम क्लोराइड तोड़ने वाली धज्जियां, एक सोडियम क्लोराइड Na प्लस में जुड़ जाएगा, Cl माइनस में जुड़ जाएगा। Cl माइनस भाई आपका मेटल नहीं होता, ये मेटल ना है, नॉन मेटल है। प्लस वाला भागेगा किसकी तरफ? नेगेटिव वाली तरफ। नेगेटिव वाली बात यहाँ पे आके चिपकना स्टार्ट हो जाएगा और इससे हमें सोडियम मिल जाएगा। तो हम हाईली रिएक्टिव वाले केस में ऐसे करते हैं। तो ये हाईली रिएक्टिव वाला हो गया। अब मैं आपको वो बताऊंगा जो 2020 के पेपर में एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आया था और बहुत सारे बच्चे यार ये कहाँ था, सिलेबस में था? नहीं सिलेबस में नहीं था ऐसा कह रहे थे, लेकिन पता है एनसीईआरटी में साफ दे रखा, लेकिन मामला बिगड़ गया था उनका। चलो जी देखते हैं क्या दे रखा था 2020 में। पहले टॉपिक पढ़ाऊंगा फिर क्वेश्चन दूंगा और आप खुद कर लोगे, ऐसी कोई बात नहीं कि आप ना कर सको। देखो एक प्रोसेस होती है या फिर एक रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन का नाम है थर्मिट रिएक्शन बोल दीजिए या फिर थर्मिट प्रोसेस बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर में क्वेश्चन आया था थर्मिट प्रोसेस, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ थर्मिट रिएक्शन, तो याद रखना थर्मिट प्रोसेस नहीं, थर्मिट रिएक्शन और थर्मिट प्रोसेस तो बात सेम है। तो थर्मिट रिएक्शन थी या फिर थर्मिट प्रोसेस तो बात है कि क्या होती है भाई, तो क्या होती है डेफिनेशन लिख दो पहले इन दोनों को, सबको डेफिनेशन बता दो मेरी। ये कह रही है मेरी डेफिनेशन बता दो इनको, चलो तुम्हें डेफिनेशन बताना है। हाँ सुनो डेफिनेशन सुन दो, वो कह रही है तो डेफिनेशन का मतलब होता है द रिएक्शन ऑफ आयरन ट्राइऑक्साइड with aluminium to join the railway tracks and cracked machine parts. The reaction of iron trioxide with aluminium to join the railway tracks and crack the machine parts. This reaction is known as थर्मिट रिएक्शन या फिर थर्मिट प्रोसेस। ये तो हो गई इसकी परिभाषा, कहाँ पे यूज की जाती है आपको बता दिया। दो रेलवे ट्रैक्स होती हैं जहाँ पर अगर वो टूट जाते हैं सटक जाते हैं तो उनकी जगह इनका यूज करते हैं। अब क्या होती है भाई, आयरन ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन होती है Fe2O3, ये आयरन ट्राइऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, राइट है। अब एल्यूमिनियम और आयरन के केस में अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो सर एल्यूमिनियम मोस्ट रिएक्टिव होता है इसके कंपैरिजन में, तो इसको लात मारेगा और खुद जड़ जाएगा, दैट इज Al2O3 प्लस आयरन, राइट है, प्लस हीट। हो हीट भी निकलेगी, मतलब इसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो हो ही रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है सर? आपने बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर से हीट निकलती है, जिसमें से हीट निकले, हीट निकल रही है, रिएक्शन कराओगे हीट निकलेगी, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दिख रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, हीट भी निकल रही है, ये हमें यहाँ से समझ में आ रहा है। ये तो हो गया। अभी क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में पूछी गई थी, इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो। क्वेश्चन में पूछा गया था ये कहाँ पे यूज करते हैं, आप लिख सकते हो। क्वेश्चन में पूछा गया था इसकी एक एग्जांपल बताओ, आप ये भी लिख सकते हो। लास्ट वाले पार्ट में क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसमें से ये बताओ कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। आप जरा ध्यान से देख के बताओ, चलो बताओ भाई क्या हो रहा है। ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, रिड्यूस कौन सा हो रहा है? सर ऑक्सीडाइज का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम यहाँ पे है, ठीक है भाई, यहाँ पे लेकिन एल्यूमिनियम पे ऑक्सीजन आ गया, मतलब ये तो हो रहा है ऑक्सीडाइज। वाओ, क्लियर है सर? यहाँ पे ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो आयरन वाले केस में हो रहा है रिड्यूस्ड। तो
पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसे आप यहाँ से लिख सकते हो, आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिख जाएगा क्या क्वेश्चन आया था। तो दीज आर ऑल अबाउट आपको कैसे क्या करना है, क्या करना है आपके, मैंने ये बता दिए भैया, एक्सट्रैक्शन कैसे करते हो, हाईली है तो क्या करोगे, मोटिलिटी है तो क्या करोगे, सब बता दिया। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है, एक छोटा सा टॉपिक इसी के अंदर कि अगर हमारा 85% प्योर है, अगर मेरा 90% प्योर है, तो एक बच्चा आगे मेरे से कहता है मुझे तो 99, मुझे तो 100% प्योर चाहिए, क्योंकि आजकल सर जी 90-85 की नंबर की वैल्यू है, ठीक है, लेकिन हमें तो 100 में से 100 लाने। अगर 100 में से 100 लाने तो 100 में से 100 आपको मेटल को प्योर करा दो। मेटल को प्योर करना है, चलो जी देख लेते हैं कैसे मेटल को प्योर करते हैं। क्या मैं मिटा रहा हूं, अब हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। मिटा दो, मिटा दिया। देखो जी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बच्चों पढ़ने से पहले आपको मैं बस 5 या 4 बातें बताऊंगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बहुत ही सिंपल और बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है, सिंपल है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है 2-4 मिनट में क्लियर हो जाएगी अपन की, और फिर ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देखो इसके अंदर पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए एनोड क्या होगा सर, उसके पहले बात को बताऊं थी कैथोड क्या होती है सर, फिर आपको ये भी बताऊं थी इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होगा सर। हमें ना पता, अगर पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको ये पहले पता होनी चाहिए। इनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है आज की क्लास में। एनोड क्या होती है, कैथोड क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं भाई एनोड की। एनोड हमारी वो रोड होती है, एनोड हमारी वो रोड होती है जिसपे हमारा चार्ज होता है पॉजिटिव। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, देख लेंगे क्या होती है। कैथोड हमारी वो रोड है जिस पे चार्ज होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक वो होते हैं जिसके अंदर से करंट, जिसको जो हमारा सॉल्यूशन होता है एक्चुअली, जो हमारा सॉल्यूशन है। अब हमें जो हमारे इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में जो कंप्लीट करना है, एनोड पॉजिटिव है, एनोड पॉजिटिव है, एनोड पॉजिटिव है, तो इस एनोड पे हमेशा लेंगे इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल लोगे, हाँ जी इम्प्योर मेटल लेंगे। एनोड पे लेंगे इम्प्योर मेटल और कैथोड पे लेंगे प्योर मेटल। क्या कह रहे हो, समझ में थोड़ा कम आ रहा है? अरे समझ में कम आ रहा है ना, मान लो यार, मैंने आपसे कहा था 3 बातें जान लो पहले क्या होती है कैसे होती है, जब मैं आपको बताऊंगा समझ में आ जाएगा। एनोड मतलब इम्प्योर मेटल, कैथोड मतलब प्योर मेटल, इस वाले केस में चल रहा है, वरना आपको लाइफ में इतना याद रखना, एनोड का मतलब पॉजिटिव, कैथोड का मतलब नेगेटिव रोड। इस वाले केस में इम्प्योर मेटल, प्योर मेटल, बस। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होगा सॉल्यूशन ऑफ मेटल सोल्ट, राइट है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कुछ बेसिक सी बात है, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक यूज करेंगे, और इलेक्ट्रोलाइटिक का मैंने आपको बताया सोल्ट सॉल्यूशन। अब किसका होता है वो हम अभी देखेंगे। एक रोड में लूंगा आपकी एनोड की, ये एनोड वाली है भाई, और इस पे चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 मतलब एनोड। एक रोड लूंगा मैं कैथोड की, कैथोड मतलब नेगेटिव 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 नेगेटिव, कैथोड का मतलब है यहाँ पे प्योर मेटल। यानी कि आप हमेशा याद रखोगे। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक ऐसा मेटल था जो कि 85% 90% इम्प्योर था। आपने क्या करा, उस इम्प्योर मेटल की रोड ले ली। अब आपके सिलेबस में दे रखा है, मान लीजिए आपके पास है कॉपर की रोड है, तो ये वाली आपके पास है इम्प्योर, ये वाली रोड आपकी इम्प्योर है कॉपर की। और आप एक काम करो, बाजार से या थोड़ी सी एक रोड ले आओ जो कि बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, वो भी कॉपर की ही ले आओ, ले ली। अब ये कॉपर की रोड है, तो जो सोल्ट सॉल्यूशन लेना ये भी कॉपर वाला ले लो, तो मतलब कॉपर सल्फेट हमने ले लिया। तो ये बात याद रखना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक है, ये आपकी एनोड, ये आपकी एनोड है, ये आपकी कैथोड है जो कि प्योर मेटल है। अब आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे। आपको बता दें, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो बेसिकली इस कॉपर सल्फेट के तो सॉल्यूशन इसकी उड़ेंगी धज्जियां उड़ेंगी, तो मतलब कॉपर +2 अलग हो जाएगा और SO4 - 2 अलग हो जाएगा। तो कॉपर 2+ है, ये प्लस वाला है, कहाँ भागेगा नेगेटिव वाले के पास।
तो यहाँ पे आके इसका चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। ये सॉल्यूशन वाला कॉपर निकल रहा है, लेकिन ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो ये चाहिए। तो होगा क्या, जब यहाँ से निकलेगा, जब यहाँ से निकल के भागेगा तो इसमें से भैया क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन में कम होगा। तो इक्विवेलेंट करने के लिए इस इम्प्योर मेटल के भी कॉपर निकलेंगे, और निकलने के बाद जाएंगे वो सॉल्यूशन में, फिर वो जाएंगे इसके पास और निकलेंगे, यहाँ जाएंगे और निकलेंगे, यहाँ जाएंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटीज। अब वो इम्प्योरिटीज हमारी यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं एनोड मड। तो यहाँ से निकल के कॉपर कहाँ जा रहा है, तो कॉपर यहाँ जाएंगे तो ये वाली रोड क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, और ये वाली रोड क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। यानी हमेशा जो प्योर मेटल है उसकी स्ट्रिप जो लेनी है वो थिन स्ट्रिप लेनी है, और एंड में जाके वो हो जाएगी थिक। तो जो हमारा मेटल है वो इम्प्योर से प्योर फॉर्म में, इम्प्योर से प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, और ये ऑलमोस्ट 99.999% प्योर होता है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब एक बार मैं आपको आपकी एनसीईआरटी से बताता हूँ क्या दे रखा है। देखो सुनो, एनसीईआरटी के पेज नंबर 52 पे आपको दे रखा है। देखो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। तो वो सब नॉर्मली दे रखा है, मैनी मेटल सच एज कॉपर। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही मेटल हो, बहुत सारे मेटल्स हैं, जैसे कि कॉपर है, जिंक है, टिन है, निकल है, सिल्वर है, गोल्ड है, इस तरह के मेटल हैं, उनको हम रिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिकली। क्यों करते हैं इलेक्ट्रिकली? इसलिए करते हैं क्योंकि हम इन्हें 100% प्योर बनाते हैं। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो इम्प्योर मेटल है, जो इम्प्योर मेटल है इज मेड अप ऑफ द एनोड, उसको हम बनाएंगे, इम्प्योर मेटल को बनाएंगे एनोड, दो बुक में साफ लिखा हुआ है। और जो प्योर मेटल है उसको बनाएंगे कैथोड, ये भी बुक में साफ लिखा हुआ है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सोल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक। एक सॉल्यूशन लेंगे मेटल सोल्ट का, जो यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक, देखो साफ साफ लिखा हुआ है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द एपरेटस इज सेट अप एज शोन, जैसे कि आपको फिगर में एपरेटस देख रखा है, ऑन द पासिंग द करंट ऑफ थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। जब आप इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास करोगे, सॉल्यूशन में जब करंट पास करोगे, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। जो प्योर मेटल है, जो प्योर मेटल है वो डिसॉल्व होने लगेगा इलेक्ट्रोलाइट में। An equivalent amount of the pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode। फिर वो क्या होगा, वो हमारे कैथोड पे जाना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? वो यहाँ से जाकर कैथोड पे हमारा डिपॉजिट होगा। द सोल्यूबल इंप्योरिटीज, जो सोल्यूबल इंप्योरिटीज है वो हमारी सॉल्यूशन में घुल जाएगी, या सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों तरह की हमारी इंप्योरिटीज होंगी इसके अंदर। तो सोल्यूबल वाली इंप्योरिटीज है वो सॉल्यूशन में घुल जाएगी, जो इनसोल्यूबल वाली इंप्योरिटीज है वो हमारी एनोड मड के नीचे इकट्ठी हो जाएगी, जिस इंप्योरिटीज को हम कहते हैं एनोड मड। यहाँ पे साफ साफ आपकी बुक में लिखा हुआ है, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आ गया तो आप ये लाइन यहाँ पे लिखोगे। सो गाइस दीज आर ऑल अबाउट योर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, अगर हाईली है, मॉडरेटली है, रिएक्टिव है, और 100% प्योर करने के लिए क्या करते हैं, हमने आपको बता दिया। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।